Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of the Lord is most wonderful and beneficial in the world. Rabbi जो फर्स्ट ईयर की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज चल रही है जिसमें से अक्सर ही लोग आ जाता है 12.8 है, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन इसके हमने कर लिए थे। आज जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट में करवा दूंगा और क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट में करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसका मैंने पहला पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला जो है वो यूज होगा, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में साइन वगैरह भी यूज है। अब हमारे पास जो है वो टेन का आ रहा है। अब क्या टेन r1 इक्वल है s into tan अल्फा बाय 2 और tan अल्फा बाय 2 क्या होता है हमारे पास s minus b s minus c over s into s minus a। r1 इक्वल होता है s tan की जो वैल्यू है फॉर्मूला है s minus b into s minus c over s into s minus a, ठीक है। अब अगर आप देखें हम सिर्फ में tan अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला लगाया r1 लेफ्ट साइड में लिखी इसके इक्वल है वो डेल्टा ओवर s, ये हमारे क्या है लेफ्ट हैंड साइड। हमने इस चीज को राइट साइड को ये बनाना। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, ठीक है। क्या है हमारे पास s minus b s minus c और s minus c, नीचे क्या हमारे पास s into s minus a। ये जो मेरे पास s था ना, मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर स्क्वायर भी दे देता हूँ, s का स्क्वायर भी दे देता हूँ, साथ स्क्वायर रूट भी दे दिया, ठीक है। मैंने क्या किया s जो हमारे पास ये था इसके ऊपर आपने दे स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों चीजें दे दी, ठीक है। ये पहले से आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, वही चीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या बन रहा है मेरे पास, अब मैं क्या करता हूँ स्क्वायर रूट इसको क्योंकि मल्टीप्लाई है एक स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है, तो ये ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और s minus b s minus c डिवाइडेड बाय s into s minus a। अब क्या चीज मेरी कैंसिल हो रही है, ये s इस एक वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर s minus b s minus c और नीचे s minus a। मुझे क्या बनाना है, मुझे ऊपर चाहिए डेल्टा, नीचे चाहिए s। डेल्टा के लिए मेरे पास अगर तो s minus a होगा, अच्छा सॉरी ये r1 है, r1 होता है s minus a के इक्वल होता है, सिंपल r होता है वो होता है डेल्टा ओवर s। अब मुझे इधर क्या चाहिए, ऊपर डेल्टा बनाने के लिए डेल्टा का फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या होता है वो s into s minus a s minus b और s minus c, ठीक है। हमारे पास s minus b s minus c है, तो s minus a मुझे चाहिए s minus a से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये हमेशा याद रखेंगे वापस कैंसिल होकर वही फॉर्म बन जाएगा। अब ऊपर अगर मैं अंडर रूट दोनों में लगा दे दूं s minus a into s minus a हो जाएगा s minus a का होल स्क्वायर और साथ मैंने किया अंडर रूट लगा दिया, नीचे वाली वैल्यू का अंडर रूट लगा दिया, ऊपर वाली वैल्यू का अंडर रूट लगा, वो क्या है s into, अगर मैं अरेंज करके लिख दूं s minus a पहले s minus b और s minus c, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा मेरे पास, ये आगे लिख देते हैं डेल्टा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, नीचे क्या बन रहा है s minus a का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और बचेगा मेरे पास s minus a। यही चीज हमारी लेफ्ट हैंड साइड r1 इक्वल होता है डेल्टा ओवर s minus a के, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5,
ठीक है। अब 5 का एक दो पार्ट में करवा देता हूं। अच्छा, पहले 5 का अगर मैं सेकंड और 8th पार्ट अगर मैं करवा, सॉरी सेकंड, थर्ड और फोर्थ करवा दो। पहले मैं फोर्थ करवा रहा हूँ। फोर्थ जो है वो मिलता जुलता है सेकंड से, और जो सॉरी फोर्थ सेकंड से मिलता है और थर्ड फर्स्ट से मिलता है। तो देखिए पहले मैं करवा रहा हूँ फोर्थ पार्ट इसका, वो है R1 into R2 into R3 इक्वल है R into S के। R1 ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। R1 R2 into R3 इक्वल है R स्क्वायर into S के। ठीक है, सो R into S स्क्वायर। लेफ्ट साइड में दिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन रही है, R1 was the delta over S minus A, R2 was the delta over S minus B, और R3 हमारे पास होता है डेल्टा ओवर S minus C। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ऊपर क्या बन गया मेरे पास, डेल्टा की पावर 3 और नीचे क्या है S minus A into S minus B into S minus C। ठीक है, अब अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए, मैंने इसको क्या बनाना है R into S स्क्वायर। अब अगर आप इसको डायरेक्ट इधर से देख लें, S स्क्वायर हमारे पास ऊपर है, तो मैं क्या करता हूँ S स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। S स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब अगर मैं इसको देखूं S A दूसरा S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, ऊपर S स्क्वायर इंटू डेल्टा क्यूब। ठीक है, ये S स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, S स्क्वायर को मैंने लिखा S इंटू S। अब ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास वो बन रही है डेल्टा स्क्वायर की। क्या मतलब डेल्टा किसके इक्वल है, क्या हमने कई दफा फॉर्मूला यूज कर लिया, S into S minus A, S minus B और S minus C। जब दोनों साइड में स्क्वायर लेंगे तो डेल्टा स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या बन गया, S into डेल्टा। ठीक है, सॉरी डेल्टा स्क्वायर। अब हमारे पास डेल्टा स्क्वायर इस एक पावर से कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया हमारा S स्क्वायर और डेल्टा ओवर S। अब मुझे पता है R जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सिंबल R, वो डेल्टा ओवर S के। और अगर मैं ये इतना ही सर्कल देखूं तो ये मेरे पास डेल्टा ओवर S है, ये किसके इक्वल है R। तो मैं इसको इस तरह से क्या लिखूं, S स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओवर S, और ये मेरे पास क्या देगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, तो यही चीज हमने हमारी राइट हैंड साइड में। ठीक है, S स्क्वायर इनटू R है मेरा, R इनटू S स्क्वायर मेरा S स्क्वायर इनटू R है, तो मल्टीप्लिकेशन में इससे कुछ नहीं होता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है वो भी देख लेते हैं, वो भी इजी सा है, सिर्फ एलसीएम में है। क्वेश्चन नंबर 5, R1 plus R2 plus R3 minus R equals to 4 कैपिटल R। ठीक है, अब राइट साइड अगर हम देख लें, राइट साइड का हमें पता है 4 कैपिटल R, राइट हैंड साइड हमारी क्या बनेगी, 4 इंटू कैपिटल R का A B C ओवर 4 डेल्टा। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास राइट हैंड साइड बच जाएगी A B C ओवर डेल्टा। तो हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करके ये बनाना, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर
लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, डेल्टा ओवर S माइनस A R1 की प्लस डेल्टा ओवर S माइनस B R2 की प्लस डेल्टा ओवर S माइनस C R3 की माइनस डेल्टा ओवर S यानी R की जगह। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे में से डेल्टा कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा मेरे पास 1 ओवर S माइनस A प्लस 1 ओवर S माइनस B प्लस 1 ओवर S माइनस C माइनस 1 ओवर S। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। डेल्टा वैसे एलसीएम में क्या करना है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, S माइनस A इंटू S माइनस B ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, S माइनस B मल्टीप्लाई बाय 1, S माइनस B को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो S माइनस B रहेगा, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, प्लस S माइनस A को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो S माइनस A ही देगा। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं, प्लस इसका डिनोमिनेटर भी क्या आएगा S इंटू S माइनस C, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको S को 1 से किया ऐसा देगा माइनस S माइनस C को जब माइनस 1 से करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस S है तो माइनस S, ये माइनस C है तो प्लस C होगा, ठीक है। ये मैं अगर अपने कर दूं, S को 1 से किया था और S माइनस C को चूंकि बाय माइनस था तो माइनस 1 से करना था, S माइनस C मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 इंटू S माइनस C इंटू माइनस 1 ये देगा प्लस C, ये मैं ये माइनस S प्लस S से कैंसिल, यहाँ पर S प्लस S का देगा 2S डेल्टा ओवर 2S माइनस A माइनस B ओवर S माइनस A इंटू S माइनस B प्लस C ओवर S इंटू S माइनस C, ठीक है। अब अगर हमें याद हो फॉर्मूला S का, वो क्या करता A प्लस B प्लस C बाय 2K, पर हमें इधर S नहीं चाहिए, हमें 2S चाहिए, तो ये जो 2 डिवाइड हो रहा है मैं क्या करता हूँ, इस साइड में लाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 डिवाइड से इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब 2S किसके इक्वल आ गया, A प्लस B प्लस C के, तो इधर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, डेल्टा वैसे 2S की जगह 2S की वैल्यू A प्लस B प्लस C और आएगा माइनस A माइनस B डिवाइडेड बाय S माइनस A S माइनस B आएगा प्लस C ओवर S इंटू S माइनस A, ठीक है। अब ये प्लस A माइनस A से कैंसिल, प्लस B माइनस B से कैंसिल, सिंबल के बच गया हमारे पास डेल्टा S माइनस A S माइनस B और ऊपर बचेगा सिंबल C, इधर भी प्लस C ओवर S इंटू S माइनस A, ठीक है। अब अगर मैं देखूं इधर से फिर मैं ऐसे ऊपर से C कॉमन आ रहा है तो C कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा और C बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा, मैं 1 ओवर S माइनस A S माइनस B प्लस 1 ओवर S इंटू S माइनस A, दोबारा से एलसीएम ले लेते हैं हम, डेल्टा C और क्या देगा, नीचे वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, S इंटू S माइनस, ये S माइनस C आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर S माइनस C है, ये S माइनस C है, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो देगा S माइनस C S माइनस A और S माइनस B, इसको आप पहले लिख लो बाद में लिख लो, इन दोनों में से किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे सेम हो जाता है। अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इस वैल्यू को इस वाले के साथ, ऐसी तो S माइनस C को इस वाले से किया तो ऐसी तो S माइनस C क्या देगा प्लस S माइनस A S माइनस B को जब इस वाले से करूंगा तो वही आ जाएगा,
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बनता है हमारे पास, डेल्टा सी और नीचे अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू लगा रहा हूं एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अभी हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया था किसके इक्वल होता है, डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है। ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एस इंटू एस, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा सी एस। वैसे आएगा एस इंटू सी, पर अल्फाबेटिकली लिख देगा जैसे सी पहले आता है तो हमने उस पैटर्न से लिख दिया, प्लस एस को ऐसे करूंगा वो होगा एस स्क्वायर एस को माइनस ए एस माइनस बी एस प्लस ए इंटू बी। ठीक है, या खुद ही मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिया। एस इंटू एस एस स्क्वायर होगा, एस को जब बी से करूंगा तो माइनस बी एस होगा, फिर माइनस ए को ऐसे करूंगा तो माइनस ए एस होगा। ए वाली टर्म पहले लिख दी, बी वाली बाद, फिर माइनस ए इंटू माइनस बी हो जाएगा प्लस ए बी। ये स्क्वायर जो है वो एक कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी है वो मैं नीचे ही कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा सी और ये जो है नीचे से बाहर आ गया डेल्टा, और ऊपर क्या बच गया मेरे पास, ये प्लस एस स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर कैंसिल, नहीं सॉरी ये आ गया 2s स्क्वायर, दोनों ही प्लस में है तो इसलिए कैंसिल नहीं हो रहे, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ये हो जाएगा 2s स्क्वायर, और इधर से अगर मैं देखूं माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये वाला पहले अरेंज करो, माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस प्लस ए बी, सी और डेल्टा 2s स्क्वायर माइनस, इनमें से मैं क्या कर रहा हूँ एस को बदलेगा माइनस एस, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, अब मैं भी बढ़ा कि इसके इक्वल होता है 2s के, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सी और डेल्टा 2s स्क्वायर माइनस एस, ए प्लस बी प्लस सी की जगह 2s आ जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, सी ओवर डेल्टा आ गया, ये देगा 2s स्क्वायर माइनस एस को जब 2s से मल्टीप्लाई करूंगा एस इंटू एस, ये एस स्क्वायर हो जाएगा, सर 2 और माइनस का वैसे प्लस ए, ये एस स्क्वायर और इससे कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा सी इंटू ए बी, वो हमारे पास हो जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा, और ये चीज हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कोशिश करें इसके बाकी सारे ये लेंथी था, इसमें और कोई चीज नहीं है, फॉर्मूला आप इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ फॉर्मूलाज आपको आते हो, फॉर्मूला लगाएगा और थोड़े से इसको ऐसे आपने कहते हैं जहाँ से जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ही हो। ठीक है, तो एक ऊपर चीज लिखी हुई है, मुसलमान कौन है, मुसलमान कौन है, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हम क्यों मुसलमान है, क्योंकि हमारे वालिदैन मुसलमान थे, हमारा कोई काम ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान के जिंदगी ले। ठीक है, हमारे अंदर ये था कि यार हम नाम है, हमने दाढ़ी रख ली है तो हम मुसलमान हो गए, मैं सलवार कमीज पहन ली है, मैं टोपी पहन ली है तो मैं मुसलमान समझ जाऊंगा, ऐसे मुसलमान नहीं है। मुसलमान आमाल से पहचाने जाते हैं, मुसलमान किरदार से पहचाने जाते हैं। हम एक मिसाल देते हैं कि जो पढ़ा लिखा ना उसको, या मैं कोई भी उसे बताने की जरूरत ना हो यार मैं पीएचडी की हुई है, मैं ग्रेजुएशन की है, मैं मास्टर किया हुआ, डबल मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, हमें हमारे बोलने के स्टाइल से पता चलना चाहिए कि ये पढ़ा लिखा। इसी तरह से हमारे बातों से, किरदार से, अमाल से पता चलना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। ठीक है, तो कोशिश करें, अमल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर